AMD का Ryzen 7 7700X नहीं निकलता है मुंह से, बहुत केयरफुल था। बात करेंगे साइबर हब 2077 की। साइबर हब क्या पाल्टी हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस, नए साल के साथ नए नए इक्विपमेंट्स फाइनली लॉन्च होने शुरू हो गए हैं एंड ये जो वीडियो है AMD के सेकंड सीरीज ऑफ 7000 सीरीज प्रोसेसर्स फाइनली लॉन्च हो गए हैं। मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि 2022 में जो नॉन एक्स वर्जन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट 2023 की स्टार्टिंग में फाइनली अब आपको ये प्रोडक्ट्स मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। हमारे पास आया है राइजन की तरफ से उनका Ryzen 7 7700 प्रोसेसर, नॉट द एक्स वर्जन, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन एक्स वर्जन्स। तो 7600X, 7700X एंड 7900X तीन मॉडल्स इन द सेकंड सीरीज ऑफ लॉन्च ऑफ द 7000 सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमने इस प्रोसेसर को टेस्ट किया है, परफॉर्मेंसेस एक्चुअली में अच्छी हैं, कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में चलते रहता है, बट कुछ ऐसी चीज है दोस्तों जो फिर से इट इज कमिंग बैक टू लाइफ इनटू द AMD प्रोसेसर्स। हालांकि वो एक हार्डवेयर चीज है, बट आप लोग को देखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे मिलता हूं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, पूरी सीरीज के बारे में डिस्कस ना करते हुए हम एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, Ryzen 7 7700। ये जो प्रोसेसर है ये एक्चुअली में अपने बड़े भाई या एल्डर सिबलिंग जो कि उसका 7700X है उसकी तरह ही है मेजॉरिटी, बट जो ओनली डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मेजर डिफरेंस है वो है इनकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज का। मतलब कि इसमें आपको 5.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज देखने के मिल जाएंगी, जो कि एक्चुअली में 200 मेगाहर्ट्ज कम है एज कंपेयर टू द 7700X। अगर आप एक गेमर हो तो क्या आपकी गेमिंग में कोई फर्क पड़ेगा, या आप कोई एडिटर हो या बेसिकली आपको प्रोडक्टिविटी का काम करना है, तो क्या ये बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज आपकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट डालेंगे कि नहीं, उन सब के टेस्ट हम कर चुके हैं। सो गाइस, टेस्ट बेंच पे जाने से पहले आप लोग को एक चीज जरूर से बताना चाहता हूं कि AMD फाइनली अब थोड़ा सा सेंस बनाता नजर आ रहा है। इनफैक्ट AMD ही नहीं, इंटेल के भी DDR5 प्लेटफॉर्म्स अब बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं। मतलब कि अगर आप DDR5 रैम्स की बात करो तो 8GB DDR5 रैम आपको 4000 रुपए से नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, अगर आप 5200 मेगाहर्ट्ज की बात करो तो। मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, हमारी वेबसाइट पर जेटलैब टेक्नोलॉजीज पर आपको 8GB 5200 मेगाहर्ट्ज T4 Vulkan Z सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आपको DDR5 प्लेटफॉर्म भी चूज करना है एंड यू आर थिंकिंग कि अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वो प्लेटफॉर्म, तो अब नहीं है। एंड दिस इज वेयर जहां पर AMD ने एक्चुअली में लॉन्च से पहले ये ख्याल रखा है कि DDR5 के जो प्लेटफॉर्म्स, इनफैक्ट जो मदरबोर्ड्स भी हो या जो रैम भी हो, वो सस्ती रहे, ताकि ये जो प्रोसेसर्स लॉन्च हो रहे हैं ये सेंस भी बनाए। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो प्रोसेसर्स लॉन्च हो रहे हैं ना दोस्तों, इसके साथ लॉन्च होने से पहले ही DDR5 मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आई है प्राइसेस की। तो इसी बात पर जल्दी से एक बार टेस्ट बेंच की बात कर लेते हैं कि DDR5 प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं। सबसे पहले अगर बात करें मदरबोर्ड की, तो वो हमें आया था Asus की तरफ से, उनका टफ गेमिंग B650 प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। Asus का काफी प्रीमियम मदरबोर्ड है ये, एंड थैंक यू सो मच Asus फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है एक्चुअली में 24 से 25 हजार की रेंज में आता है, बट क्वालिटी वाइज क्योंकि हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते टेस्टिंग में, तो दैट इज व्हाई वी यूज्ड अ वेरी प्रीमियम मदरबोर्ड। हालांकि अगर आप B650 मदरबोर्ड्स की बात करें तो वो 15-16 हजार की रेंज से शुरू हो जाते हैं, आपको हमारी वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस, जो हम लोगों ने रैम यूज की है वो हमें आई थी किंगस्टन की तरफ से, उनकी किंगस्टन फ्यूरी 8GB रैम जो कि 6400 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। 16GB की दो स्टिक्स हम लोगों ने यूज की है इस टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। हालांकि रैम्स और भी ज्यादा सस्ते मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे, बट अगर आपको एक AMD प्रोसेसर को फुल पोटेंशियल पर चलाना है तो अराउंड 5600 टू 6000 मेगाहर्ट्ज की अगर आप रैम यूज कर लें तो बेटर है। हालांकि 52 भी कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि परफॉर्मेंस घट जाएगी आपकी, बट एडवाइजेबल अराउंड 5600 मेगाहर्ट्ज रहती है। इसके अलावा SSD के लिए हम लोगों ने XPG की Legend 840 Gen 4 NVMe यूज करी है। इसके अलावा गाइस, हम लोगों ने जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो है Sapphire की तरफ से आने वाला उनका 6750 XT। ये एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो आपको 2K लेवल तक की बेहतरीन गेमिंग और 4K लेवल की एंट्री लेवल गेमिंग बहुत बढ़िया तरीके से करा सकता है। AMD के जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं करंटली मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ते हो रखे हैं, आपको हमारी वेबसाइट पे उसके प्राइस दिख जाएंगे, नहीं तो वैसे भी आप कहीं से भी लेंगे तो ये जो ग्राफिक कार्ड्स हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। एक 6650 जैसा ग्राफिक कार्ड 30,000 की रेंज में मिल रहा है, 6750 जैसा ग्राफिक कार्ड 40 टू 45,000 50,000 की रेंज में मिल रहा है, जो कि आपको 2K से भी ऊपर लेवल की गेमिंग करा सकते हैं। सो यू शुड नेवर मिस दैट डील। ये बात होगी हमारे टेस्ट बेंच की, और थोड़ा सा मैंने आपको मार्केट सिनेरियो भी बता दिया, बट अब देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो हमने टेस्ट किए हैं
क्या ये जो प्रोसेसर है AMD का ये खराबी उतरता है विद द काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट इज बीइंग डन एंड द प्राइस दैट दे हैव बीन लॉन्च। प्राइस आखिरी में बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में बने रहना। इसके अलावा गाइस जैसे कि सबको पता है कि AMD की जितनी भी 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स हैं वो काफी हॉट रनिंग प्रोसेसर्स हैं एंड वैसे तो आइडियली एक लिक्विड कूलर सजेस्टेड रहता था, बट फाइनली AMD जो है, जो कि एक्चुअली में एक मतलब कि आइस ब्रेकर होने वाला है हमारी वीडियो के लिए, क्योंकि फाइनली AMD के रैथ प्रिज्म कूलर्स आर बैक। आपको 7700 के साथ इनकी पैकेजिंग के अंदर एक रैथ कूलर भी फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। जिनको नहीं पता, जो मार्केट में नए आए हैं, मैं उनको बता देता हूं कि AMD की प्रोसेसर्स के साथ पहले रैथ कूलर्स आते थे। जब आप 2700X, 3700X, 3900X जैसे प्रोसेसर्स यूज करते होगे तो उसमें आपको साथ में एक रैथ कूलर मिलता था एंड इन द 5000 सीरीज ये हटा दिए गए थे क्योंकि प्रोसेसर्स उस हिसाब से नहीं थे कि एक रैथ कूलर उनको संभाल पाए। सो फाइनली विद द 7000 सीरीज नॉन एक्स वर्जन्स रैथ कूलर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आपको एक अलग से कूलर के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसकी भी हमने टेस्टिंग करी है कि भाई फुल लोड पर टेम्परेचर्स झेल पा भी रहा है इस प्रोसेसर के कि नहीं, उसकी भी आपको आगे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स की, जिसमें हमने आइडियली जितनी भी आजकल ज्यादातर गेम्स खेली जाती हैं उनको 1080p लेवल पर अल्ट्रा मैक्स या जो भी मैक्सिमम सेटिंग्स है उस पर खेलकर टेस्ट किया है एंड इसके साथ मैं आपको टेम्परेचर्स भी दे दूंगा कि ऑन एन एवरेज हर गेम में कितने टेम्परेचर्स मेंटेन्ड थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट किया साइबरपंक 2077, इसमें हमें ऑन एन एवरेज 126 FPS देखने के लिए मिले। इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट किया गॉड ऑफ वॉर, जिसमें ऑन एन एवरेज 125 FPS देखने के लिए मिले। इसके बाद मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड इन वेरी हाई सेटिंग्स विद FSR ऑन। ऑब्वियसली गाइज जिसमें FSR ऑप्शन अवेलेबल रहेगा उस गेम में हमने FSR ऑप्शन ऑन रखकर ही टेस्टिंग करी है। सो इसमें हमें 114 FPS देखने के लिए मिले। इसके बाद फार क्राई 6 एट अल्ट्रा पीसेट्स ऑब्वियसली विद FSR ऑन, इसमें हमें 133 FPS देखने के लिए मिले। इन फोर्जा होराइजन 5 की बात करें अगर हम लोग तो उसमें 141 FPS देखने के लिए मिले। रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी, जो कि काफी हाई डिमांडिंग गेम है, उसके अंदर भी हम लोगों ने अल्ट्रा पीसेट्स ऑन रखे एंड उसमें अराउंड 114 FPS ऑन एन एवरेज हमें देखने के लिए मिले। इसके बाद हम लोगों ने काफी पुरानी बट काफी खेली जाती हुई गेम शैडो ऑफ द टूम रेडर को भी खेलकर देखा, जिसमें ऑन एन एवरेज हमारे अराउंड 170 FPS तक ऑन एन एवरेज आ रहे थे। इसके बाद आप लोग की फेवरेट गेम जो कि है GTA 5, उसको हम लोगों ने वेरी हाई प्रीसेट में टेस्ट किया तो उसमें अराउंड 143 FPS देखने के लिए मिले। लास्टली एक ऐसी गेम जो कि CPU फंक्शंस को एक्सट्रैक्ट करती है, CPU की परफॉर्मेंसेस उसमें ज्यादा मैटर करती हैं, वो है वैलोरेंट। वैलोरेंट को भी हमने वेरी हाई सेटिंग्स में खेलकर देखा तो उसमें हमें 526 FPS ऑन एन एवरेज देखने के लिए मिले। बात कर लेते हैं कि ऑन एन एवरेज गेम्स की कैसे परफॉर्मेंसेस थी। तो गाइज 1080p लेवल ही था तो ऑब्वियसली FPS उतने नीचे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, बट अल्ट्रा हाई प्रीसेट्स मोस्टली सारी गेम्स में थे, FSR भी ऑन था, उस वजह से हो सकता है कि आपको ज्यादा FPS देखने के लिए मिल रहे हैं। बट ये चीज बिल्कुल मत भूलना कि वी आर यूजिंग अ ग्राफिक कार्ड दैट इज केपेबल ऑफ गिविंग अ 4K और 2K लेवल परफॉर्मेंसेस। जहां तक की CPU परफॉर्मेंसेस की बात है एंड टेम्परेचर्स की बात है तो अराउंड 55 to 60 डिग्रीज तक ही मेंटेन्ड थे इन मैक्सिमम सेटिंग्स। तो मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर वाइज इतना मेजर कोई इशू है एंड जहां तक CPU परफॉर्मेंसेस की बात है वहां पर वैलोरेंट जैसी गेम्स भी बहुत डिसेंटली परफॉर्म कर रही हैं। सो इट इज अ गुड गो फ्रॉम माय साइड। अगर आप एक गेमर हो तो इस प्रोसेसर को जरूर से यूज कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड द कंपटीशन इन द मार्केट इंटेल i5 13600K जो कि DDR5 प्लेटफॉर्म पर ब्लास्टिंगली हाई परफॉर्मेंसेस देता है, बट गेमिंग के अंदर ये प्रोसेसर कम प्राइस में कुछ ना कुछ वैसी परफॉर्मेंस दे पा रहा है। तो गाइस ये तो बात हो गई गेमिंग की, बट अब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जिसमें एक्चुअली में CPU के घोड़े खोले जाते हैं, मतलब कि सिंथेटिक बेंचमार्क्स, जहां पर हम स्पेसिफिकली CPU को दिमाग में रखते हुए टेस्टिंग करते हैं। एंड यहां पर ज्यादा नहीं, टोटल 3 टेस्ट करें और उसके अंदर ही हमें समझ आ गया कि ये जो प्रोसेसर है ये कितने पानी में है। सो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जो टेस्ट किया है वो किया है Cinebench R23 एंड जिसके स्कोर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर स्कोर्स वर 1910 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 17384, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड हियर वाज टेम्परेचर्स। कि अगर आप एक प्रिज्म स्टॉक कूलर के साथ जाते हो एंड CPU इंटेंसिव काम करते हो, मतलब कि आप एक एडिटर हो, आप हाई एंड एडिटिंग 4K एडिटिंग करते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, जहां पर एक्चुअली में टाइमलाइन के अंदर प्रोसेसर, रैम एंड SSD भरपूर इस्तेमाल होती हैं, वहां पर घोड़े खुलने वाले हैं प्रोसेसर के एंड हो सकता है विद द प्रिज्म रैथ कूलर आपको अच्छी खासी हीट दिखे। यहां पर हम लोग को अराउंड 75 to 80 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता हुआ दिखा, बट ऑब्वियसली जैसा कि AMD बताता है कि जब तक 90-95 भी चले जाए तो टेम्परेचर इज नॉट एन इशू। प्रोसेसर जो है मैक्सिमम परफॉर्म करने के लिए एक TH मैक्स लेवल तक जाता ही है ताकि वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल अपनी शो कर सके।
टेम्परेचर्स नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम, चाहे वो 90 95 भी जाए, बट फिर भी अगर आपके लिए टेम्परेचर से कंसर्न है तो यहां फिर भी अगर आपके लिए टेम्परेचर कुछ कंसर्न है तो इन पैरामीटर्स को आप जरूर से ध्यान दे देना। इसके बाद हम लोगों ने Geekbench 5 टेस्ट किया जिसमें सिंगल कोर स्कोर्स वर 1842 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 12207। इसमें भी टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्रीज तक मेंटेन्ड थे और लगातार ही थे, मतलब इसके ऊपर भी नहीं जा रहे थे ना इसके नीचे थे। पास मार्क एक और सीपीयू बेंचमार्क है जिसमें सीपीयू मार्क के स्कोर्स थे 33611 एंड द 3D मार्क स्कोर्स वर 27297 एंड इसमें टेम्परेचर्स थोड़े से और ऊपर जाते हुए दिखे एट अराउंड 83 टू 84 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस ये जो परफॉर्मेंसेस है सिंथेटिक बेंचमार्क्स की, हम लोगों ने इस रेंज के सभी प्रोसेसर्स किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में तो टेस्ट कर ही रखे हैं। 7700X जो है वो अराउंड 10 से 15% बेटर परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर टू द 7700। बट अगर मैं बात करूं एक 13600K की, तो वो कंपटीशन जो 7700X है उससे भी बेटर सीपीयू स्कोर्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर आप एक सीपीयू इंटेंसिव काम करने जा रहे हो जहां पर सीपीयू बहुत अच्छा खींचने वाला है, तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा कंसिडरेट होना कि हो सकता है कि आपको बेटर ऑप्शंस मार्केट में देखने के लिए मिल जाएं, बट आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। विद द इंटेल i5 13600K हो सकता है कि आपको 3-4 5,000 रुपए फालतू भी पे करने पड़े। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट्स है, आपका बजट टाइट है, तो परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं है, जो भी स्कोर्स आ रहे हैं वो बुरे नहीं है, वो मार्केट कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से नहीं है जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, बट ये है कि ठीक है, मतलब काम आपका अच्छा खासा चल जाएगा। सेकेंडली अगर बात करेंगे टेम्परेचर्स की, तो टेम्परेचर्स के लिए हो सकता है कि कहीं किसी हद तक आपका जो एक लिक्विड कूलर के ऊपर आप पैसा खर्च करोगे विद एन i5 13600K, वो आपका बच जाएगा, मतलब एक 5-6 हजार रुपए एडिशनल वहां पर भी आपके बच सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप 13600K लगा रहे हो तो आप एक 5-6 हजार कूलर तो नहीं लगाओगे, आप एक प्रीमियम कूलर ही लगाओगे जिसमें हीटिंग इश्यूज ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। सो इसके साथ अगर आप जा रहे हो एक 7700 के साथ, तो आपके अच्छे खासे 10-12 हजार रुपए बच सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट नहीं है तो आंसर आपको पता ही है कि आपको किसके साथ जाना है। अगर बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, आप 10-12 हजार रुपए बचाना चाहते हो, तो दिस इज व्हाट यू शुड गो विद। गेमिंग के अंदर अल्टीमेट परफॉर्मेंसेस हैं एंड सिंथेटिक बेंचमार्क्स सीपीयू टेस्ट के अंदर भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं। सो ये मेरा कुछ रिव्यू था जो कि मैंने टेस्टिंग कर पता लगाया है। बाकी अब आपकी बारी है कि अगर आपको इसको बाय करना है, ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा, आप बाय कर सकते हो। हमारी वेबसाइट से कस्टम पीसी बिल्डर के थ्रू भी आप बिल्ड कर इस प्रोसेसर को ऑर्डर कर सकते हो और आपके ऑर्डर करने के 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पीसी डिलीवर भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हो, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तभी बने हुए हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। मैं और रजत द्विवेदी, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।